दूर तक उनका लोग जानते हैं, उनके भक्त भी हैं इस राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में भी। द्वारकादास जी इस भूमि के यहाँ रहे वर्षों तक और बड़े परम संत थे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ठाकुर जी के बड़े नजदीक, कहते हैं ना पहचान के जान पहचान के लोग, या जो संत थे नजदीक के थे वो लोग, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनको भगवत प्राप्ति हुई थी। संत लोग चर्चा करते हैं और आप लोग इस एरिया में उनके शिष्य भी बहुत हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और भागवत कथा वाचक कहें, व्यास जी कहें, हमारे इस जिले के और हमारे करौली के आसपास जो आप सब लोग परिचित हैं, बड़े विद्वान पंडित हैं और अच्छा ज्ञान है इनको, और बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने, और समय समय पर मतलब नई चीज़ों का आपके बीच में पेश करना, धर्म का प्रचार करना, प्रसार, जो भी ये भारत भूमि है, इस पर जो देश है धर्म के कारण आगे बढ़ रहा है। धर्म के कारण ही कहते हैं कि धर्म में एक हरी जड़ होती है, जो मजबूत जड़ होती है उस पर लोग वर्षों तक जिंदा रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं तो रमेश जी शास्त्री जी हमारे बहुत विद्वान हैं और आप इनके द्वारा जो सुन रहे हैं श्रोता, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि कम मिलते हैं। भगवान की कथा तो मतलब छोटा कहे बड़ा कहे, बड़ी अद्भुत बात है। और आज एक बड़े विद्वान के द्वारा, बड़े शास्त्री के द्वारा आप यहाँ सुन रहे हैं, ये आप हम सभी का भाग्य है। तो सबसे पहले मैं जो भागवत कथा चल रही थी और बीच में हम लोग नेता आ गए और हमारे बारे में शास्त्री जी ने बताया, बहुत ज्यादा बता दिया, हम इस लायक नहीं है, पात्रता नहीं रखते हैं। अब शास्त्री जी ने कह दिया बड़ा चढ़ाकर, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मातृ शक्ति यहाँ बैठी है और यहाँ संत भी हैं, विद्वान भी हैं और महंत जी यहाँ विराजमान हैं, इनके भी मुझे सौभाग्य मिला, दर्शन हुए आज इनके, तो मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जो परम संत हैं, गुरु जो इनके गुरुजी थे, उनका इनको जो मिला है कि उनका जो प्रवचन थे, वचन थे, या इनको जो दे गए हैं मंत्र, उसको आगे बढ़ाना है। तो आप सभी लोग जिस शिष्य परकर है द्वारकादास जी के नाम को, और उनके जो उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया या भगवान के बारे में जो बताया, उसको आगे बढ़ाने का सभी शिष्य परिवार काम आगे करे। और जो भागवत कथा जो हो रही है, तो गोपी जी की बात हो रही, तो गोपी भाव, तो भगवान क्या आपके ग्रंथ कहते हैं कि गोपी जैसा भाव हो। और विश्वास की बात आती है तो आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने प्रहलाद भक्त की बात की है और भी भक्तों की बात की है। ध्रुव जैसी लगन हो, तो इस धरती पर बहुत सारे संतु हैं, राजा हुए हैं। भगवान के प्रति जिसका प्रेम हो, लगाव हो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। और जो बात छोटी सी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये तो विद्वान है, विभिन्न तरीकों से आपको समझाएंगे, और उस समझने का एक ही अर्थ है कि इस जीव का जो हमें मानव योनि मिली है, उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो कहते हैं आपके पुराणों ग्रंथ कि आदमी भटकता भटकता 84 लाख योनि के बाद भगवत प्राप्ति होती है। तो कितनी योनियों में से गुजरता है, कितने कष्ट सहन करता है, तो ये जीव को पता
होता है, लेकिन फिर भी जीव जब पैदा होता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में बेटा होता है तो माँ को कितना कष्ट होता है, लेकिन माँ के गर्भ में जो जीव होता है उसको उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन जब धरती पर आता है तो सब भूल जाता है, फिर वो संसार, वो भी भगवान की माया है, उस माया में फंस जाता है और उसका कर्म वो भूल जाता है, क्योंकि इसका एक ही सार है, एक ही उद्देश्य है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करें और उसके रास्ते पर कैसे चलें, सत्य के रास्ते पर कैसे चलें। अब आप हमको ग्रस्त जीवन मिला है तो भगवान को साक्षी मानकर और उनके प्रति आपका प्रेम, जो कहते हैं विश्वास, तो इसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के रास्ते पे जाने के लिए कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है। जब एक श्रेणी में पहुंच जाओगे आप, भाव कुभाव काम कर रहे हो, खेती का कर रहे हो, घर में कर रहे हो, रसोई में कर रहे हो, आप जहां भी जो भी काम आपको मिला है आपके जीवन में, मातृ शक्ति से कहना चाहता हूं तो समर्पण कर दे, समर्पित भाव से उसका नाम लेते रहे। रोटी बनाते हैं तो भी भगवान का नाम लेते रहे, मनी मन उनको याद करते रहे। जैसे माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा सोया होगा, नहीं सोया, बीमार तो नहीं है, दूध पिया कि नहीं पिया, इसी तरह आप भगवान को मान लेंगे। वात्सल्य की बात हो रही थी, प्रेम की, तो उसी रूप में आप मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जीवन में जो आपको मिला है यही काम है, बाकी तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम हैं। आपकी गृहस्थ जीवन में अतिथि आता है, उसका स्वागत करना है, घर में बच्चे बच्ची हैं उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी ब्याह करना है, कर्ज हो गए कर्ज को उतारना है, खेती बाड़ी, दो जून की रोटी है, काम बहुत है। लेकिन भगवान को आप साक्षी मान लें कि भाई मैंने तो जीवन आपके हवाले कर दिया है और मैं समर्पित होकर आपके ही अनुसार काम करूंगी। आप अगर रोटी खाते हो तो भी भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान छीन नहीं रहा रोटी, ठाकुर जी का भोग लगा रही हूं मैं, ये दाल रोटी है जिसको आप भोग लगाओ, उसके बाद मैं भी भोग लगाऊंगी। समर्पित हो गया तो उसमें मीठापन आ गया, रस आ गया, भगवान का नाम आ गया, तो वो भी एक अमृत बन जाएगा। भगवान ने प्रेम किया है, प्रेम की खातिर भगवान राम सबरी के बेर झूठे बेर खाए थे भगवान ने, तो वो एक प्रेम था। इसी तरह सुदामा के मुट्ठी भर चावल 4 दाने भगवान ने खाए थे, और काकी जो विदुर काका थे, काकी के घर जाकर केला तो फेंक दिया और केले के छिलके को भगवान ने खाया। तो प्रेम था भगवान का। ये प्रेम कब था? क्योंकि समर्पित कर दिया उन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम, और पूरा दृढ़ विश्वास था उनको कि वही भगवान एक दिन आएंगे, और भगवान सबरी को दर्शन दिए। इसी प्रकार भगवान दुर्योधन के घर का जो राजसी ठाट वाट का भोजन छोड़कर काका विदुर के घर गए, और वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इतनी मग्न हो गई थी काकी, तो उनको यही पता नहीं था कि केले को छील रही थी, केले को खुद खा रही थी, छिलका भगवान को खिला रही थी। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि जीवन में मुझे 2-3 युगों में जो मुझे आनंद आया है भोजन का। रुक्मिणी जी ने कहा खाना कैसा बना है रसोई, कि मैंने भोजन किया है तो एक बार सबरी के बेर झूठे खाए, उसमें आनंद आया। या फिर सुदामा जिनके जो चावल थे मित्रता के, उनका भी विश्वास था, उनके भी मित्र थे, उनका भी प्रेम था कि चावल खाने में आनंद आया। या फिर ये तीनों में जो आनंद आया, आनंद तो रुक्मिणी जी ने कहा कि यहाँ भी आनंद है, लेकिन जब मुझे आनंद आया वो मैंने आपको बताया। तो भगवान के भूखे हैं, तो जीवन में आप भी एक संकल्प ले लें। ये तो मन की बात है, क्योंकि हम नेताएं बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई नेता बोल रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आदमी गरीब है अमीर है, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी जाति या धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके प्रति आप में विश्वास कितना है और आपने उनको किस रूप में माना है। अभी मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं और वहां मूर्तियां रखी हैं, विग्रह रखे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं पीतल की है, कांसे की है, मार्बल की है। उनके प्रति आपके मन में भाव पैदा नहीं होगा तो वो मूर्ति पत्थर की नजर आएंगी, कांसे की नजर आएंगी,
तो ये सब चीजें भगवान का प्रेम, आपका विश्वास, और विश्वास कितना है कि अडिग हो कि भाई भगवान है, और वो हम जो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो उन्होंने आत्मा और उसकी बात कही है कि भाई जीव है, उसका ही रूप है, उसको ही प्राप्त होता है, अंत में जाता है जब जीव यहाँ से इस शरीर को छोड़कर, ये किराए की दुकान है। ये सब हम यहाँ बैठे हैं, सब अब संसार में आए हैं, शास्त्री के रूप में, हम नेता के रूप में, कोई व्यापारी के रूप में, कोई किसान के रूप में, कोई महिला और पुरुष के रूप में। तो किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई कहता है युवा है, कोई युवती है, सुंदर है, बुढ़ापा आएगा। ये हाड़ मांस, ये चमड़े की जो वस्तु है, ये किसी काम आने वाली नहीं है। काम एक ही चीज आएगी जो आप याद रख लेना, भगवान का नाम लेते रहोगे, और नाम लेने के लिए आपको कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। जब उससे प्रेम हो जाएगा तो वो अपने आप आपको रास्ता बता देगा, और रास्ता बता देगा तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। नहीं तो मन है जो आदमी का, वो कहता है कि अभी नहीं, अभी माला वाला नहीं करें, अभी भागवत कथा नहीं सुने, पहले वो काम कर ले, फिर बाद में चलेंगे, फिर मन कहीं और ले जाएगा, नहीं अभी और काम बाकी है, वो जिम्मेदारियां बाकी है, कथा में सुनने से कोई काम नहीं चलेगा, गृहस्थी में काम करेंगे तब काम होगा। तो मन को रोकना होगा, मन को बस में करना होगा, और जिस आदमी ने मन और बुद्धि पर कंट्रोल कर लिया उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि वो मन ही आदमी को बिगाड़ता है और मन ही भगवान में प्रेम पैदा करता है। तो ये मन को आप, अपने इंद्रियां हैं, इनको अपने कंट्रोल में आप कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कथा तो हम भी इनसे सुनते रहते हैं, शास्त्री जी हमारे और भी पंडित बैठे हैं, मुरारी जी और भी हमारे बहुत सारे विद्वान हैं यहाँ पंडित, इनसे हम भी सुनते रहते हैं कि भगवान का प्रेम, वात्सल्य, और जिस दास भाव जिनकी गोपी की कथा है, तो वो तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। बांके बिहारी जी की बात आई तो बांके बिहारी जी जिन्होंने हरिदास जी ने जिनको प्रकट किया था, तो हरिदास जी भी लता जी का ही स्वरूप थी, लता जी के रूप में इस धरती पर आई थी, उनको भी भगवान ने काम दिया था। जिस तरह राधा जी की बात होती है, किशोरी जी की बात होती है, तो किशोरी जी अल्लाह दीनी शक्ति है, तो वो तो बड़ी चीज है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, शिव ही कृष्ण और शिव कृष्ण ही शिव है। जो ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि सभी रूपों में, सभी विग्रहों में मैं ही विराजमान हूँ, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भैरव जी हो, चाहे भूमिया हो, और जो आदमी जिसके प्रति आस्था रखता है और उसके प्रति उसकी तपस्या करता है, उसका भाव रखता है, उसी रूप में वो प्रतिफल देते हैं। तो उसने कहा है, मुनियों में कपिल मुनि मैं ही हूँ, देवों में इंद्रदेव मैं ही हूँ। तो जो भी जिस रूप में आप कहोगे उसमें श्री कृष्ण भगवान है। और जो ठाकुर जी और राधा रानी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर ये इसी भागवत कथा में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे। आप ध्यान से सुनना शास्त्री जी को, कि कभी तो ये राम के उसमें युग में ले जाएंगे, कभी विष्णु के युग में ले जाएंगे, और कभी अन्य युगों में भी ले जाएंगे, लाकर के बात को वही यहाँ से शुरू होती है। लेकिन बात एक ही है कि जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले आपको, तो भगवान का नाम याद कर लो। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन ईश्वर के दर्शन कब होंगे, ईश्वर कब, भगवत प्राप्ति कब होगी, ये आपके मन में विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो ईश्वर आपसे दूर नहीं है। जब इच्छा कर ले, इस ये मानव ये जिस शरीर हमें मिला है, इसलिए मिला है कि भजन करो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो आप दृढ़ संकल्प हो, सारे कामों को छोड़ दो और उसमें लग जाओ, तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। मैं दावा करता हूं, मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि वो दूर नहीं है। लेकिन हम शिष्य तो बन गए, भगवान की नाम को हम रटते हैं, भगवान के बारे में प्रचार प्रसार की बात तो करते हैं, लेकिन मन में तो अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ चल रहा है। मैं यहाँ बैठी है, मातृ शक्ति बैठी है, मेरा भाव कुछ अलग है, पुरुषों की तरह का भाव अलग है। जब संभाव आ जाएगा, पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाएगा। क्योंकि वो परीक्षित को राजा सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी, तो वो एक जगह से निकल रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे थे, पीछे पीछे उनके
जो जा रहे थे, पिताजी जा रहे थे, व्यास जी महाराज जा रहे थे, पिताजी थे उनके एक तरह से, तो कुछ परियां नहा रही थी तालाब में, तो सुखदेव जी जब निकल गए तब वो परियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही व्यास जी निकलने लगे तो उन्होंने अपने कपड़े संभाल लिए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि उसकी श्रेणी अलग है और आपकी श्रेणी अलग है, तो भगवत प्राप्ति के रास्ते में आगे बढ़ोगे तो गृहस्थ जीवन है, लेकिन जो शिष्य जो बने उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरा सुझाव है, मैं कोई इतना जानकार और बुद्धिमान नहीं हूं, पर यह कहना चाहता हूं कि जो आपको मंत्र मिला है भगवान का, जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया है, उसके रास्ते पे चलोगे तो आपकी भी नैया पार हो जाएगी। और नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, गृहस्थी में भी भेदभाव करोगे, मुखिया घर के बन गए हो या कहीं गड़बड़ करोगे, पाप करोगे, तो पाप भी भुगतना पड़ता है और पुण्य भी मिलता है, क्योंकि ये दो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, एक तरफ पाप का एक तरफ पुण्य का है। जब आदमी मरता है उससे पहले भगवान के खाता तय हो जाता है, इसका जन्म वहां होगा। इसने ये काम किया, कंप्यूटर है वहां तो सिस्टम है, जो मन में सोच रहा है, मैं यहाँ सोच रहा हूँ मन में, भाषण तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई पाप आ गया तो भगवान क्या हर सेकंड हर मिनट में वो तय हो जाता है कि इस मन में इसके गलत बात आई, इसको नोट करो, अच्छी बात आई उसको भी नोट करो, तो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। आप कितने भी संत हो, कितने विद्वान हो, यदि आपने कोई गलत काम किए तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये मर नहीं रहा, इसको बहुत सारी बीमारियां हो गई, तो भगवान भी उस पर दया करते हैं कि इसको इसकी मुक्ति मिल जाए। इसी जन्म में जिसने पाप किए हैं उसको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन बात यहाँ तक भी आती है कि पाप अभी आदमी खुद नहीं करता और पाप को देखता है तो वो भी पाप है, क्योंकि भीष्म महापिता थे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो इसी सभा में बैठे थे, तो वो पाप उनको लग गया। अर्जुन ने बाणों पे उनको चीर के रखा था, लेकिन वो तो परम भक्त थे भगवान के, लेकिन ये अभी चीजें भुगतना तो पड़ता ही है कभी न कभी का पाप। तो हमारा तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भगवान का नाम लें, जिस भी रूप में लेते हो, जिसमें आपकी विश्वास है, आपकी निष्ठा है, भगवान का नाम लेते हुए। और गृहस्थ जीवन में एक संत से भी बड़ा आश्रम है ये गृहस्थ जीवन, इसमें आप जितना भी संत के लिए आप कभी घर पे कोई भी आ जाए, उसका अतिथि का सत्कार हो जाए, सम्मान हो जाए और प्रेम से आप बोल ले। कोई मेहमान आता है, संत आता है, आप रोटी भी खिलाते हो, उनको दान भी करते हो, पर मन में जब पाप आ जाए, मन में मारे कहाँ आ गया, कौन आ गया, समय पे आ गया, नहीं आया, तो कभी भी संत आए, संत का सम्मान और संत का प्रेम से जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। तो गृहस्थ जीवन संत से भी बड़ा एक सिस्टम है जीवन का, ये आपको मिला है। और मातृशक्ति को एक बात कहूंगा, को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलवाएं और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। कोई घर में बिना पढ़ा लिखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नहीं पढ़ लिख पाए, तो वो भगवान को तो समझ रहे हैं, वहां तो ठीक है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, IT का जमाना है, और पढ़ लिख जाएगा तो भगवान के रास्ते पर भी चला जाए। कर्ज कर लेना, परेशान हो लेना, लेकिन बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाना। और बच्चे और बच्चियों में जो आप भेदभाव करती है माँ, उसको बंद कर दे भाई, क्योंकि बेटा है ये रोटी देगा, बेटी है जल्दी निकाल दो। लेकिन जब परेशानी आती है ना, तो बेटी ससुराल से आके पियर में सबसे पहले वही पूछती है कि मेरी माँ मेरा बाप कैसा है। तो बेटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बेटी को अच्छी पढ़ाई करें तो वहां भी ससुराल में भी आपका नाम रोशन करेगी, तो कहेंगे इसकी माँ अच्छी संस्कारवान थी और इस बेटी को हमारे यहाँ भेजा है, तो हमारी गृहस्थी भी आगे बढ़ रही है और हमारी गृहस्थी का भी नाम हो रहा है। तो कहिए उनकी याद में तो यहाँ पर कोई संकल्प लेके जाए कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। कुछ लोग हैं यहाँ भागवत कथा सुन रहे हैं, शाम को दारू पी के घर पहुंच जाएंगे, वही कथा बता
दारू, तो दारू पीना छोड़ दें और हमारी मात्र शक्ति मजबूत हो जाए कि दारू पी के आएगा तो बाहर ही सोएगा सर्दी में। तो कुछ सुधार करना है भगवान का, तो कुछ संकल्प लेना होगा। कुछ लोग नशा करते हैं, मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं मेरे में भी कोई कमियां बहुत थी धीरे धीरे, लेकिन अभी मेरे शरीर के, मैं नहीं कह रहा कि मैं, मेरे शरीर के अंदर भी बहुत पाप है, मेरे में भी नीचता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो ये सारे जो पाप हैं उनसे मुक्ति मिल जाए और भगवान का जो रास्ता है उस रास्ते पर मैं चलूं और जो मुझे काम मिला है उसको मैं ईमानदारी से करूं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं, इस मंच से बोल रहा हूं कि मैंने कोशिश की है। लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा खराब है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से काम करूं और जो भी गरीब आदमी आए उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। और आप लोगों ने मुझे 3 बार विधायक बनाया है, तो ये भी आपका बड़ा आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपके वजह से ही विधायक बना, मंत्री बना। तो ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद कब होता है? जब ठाकुर जी का आशीर्वाद हो। तो आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना और कोई हमसे गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमाचना। और मैं शास्त्री जी को कहूंगा, व्यास की गद्दी पर विराजमान है, अपनी कथा को प्रारंभ करें और यहाँ की जनता को हमें भी समय समय पर, आप हमारे सरपंच साहब की तरफ से सामुदायिक भवन निर्माण 10 लाख रुपए और स्टेज के लिए, तो दोनों के लिए मैं 10-10 लाख रुपए मेरे विधायक को से देने की घोषणा करता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जुगल किशोर भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। देखिए, देने में देरी नहीं है, हमारे आपके मांगने में देरी है। 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी इस पंचायत के लिए, जो आप चाहें वो देंगे। तालियों से स्वागत के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रधान का। आपने बहुत उदारता पूर्वक सबकी बात रखी।